भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और महाराज कहाँ प्रकट हुए हैं? अयोध्या में। हम चाहते तो हैं कि राम हमारे यहाँ आए, पर राम आते कहाँ हैं? जरा इस बात को समझो। राम कहाँ आते हैं? अयोध्या। अयोध्या माने जहाँ युद्ध ना हो, जिस घर में, जिस हृदय में युद्ध ना हो, भगवान वहां आते हैं मेरे भाई। केवल पूजा करने से भगवान नहीं आते हैं, पहले उनके लिए स्थान तो बनाओ, वैसी जगह तो बने। ध्यान दीजिएगा, भगवान कहाँ आए? अयोध्या में आए, क्योंकि अयोध्या में युद्ध नहीं होता। युद्ध भी करना था रावण के साथ तो भगवान अयोध्या से दूर जाकर के करते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता महाराज। आप कहोगे कैकेयी मैया ने तो ठान ही लिया ना लड़ाई झगड़ा, कलेश कर ही दिया। तो ध्यान रखना, जहां कलेश पैदा हो जाता है ना, उस अयोध्या को छोड़ करके भगवान चले जाते हैं मेरे भाई। भगवान अयोध्या को छोड़ करके क्यों गए? क्योंकि अयोध्या में कलेश पैदा हो गया, और जहां कलेश पैदा होता है वहां से भगवान चले जाते हैं। इसलिए अपने घर को अगर अयोध्या बना करके रखोगे तो तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, और अगर अपने महाराज अयोध्या नहीं बना पाओगे, कलेश रखोगे, तो आए हुए भी भगवान चले जाएंगे। अयोध्या में भगवान का प्राकट्य हुआ। माँ ने कहा तजहूं तात यह रूपा। महाराज ये रूप छोड़ो, छोटे बालक बनो। बोले माता जी पहली बार बन रहा हूँ, पता नहीं ना कैसे बालक बना जाता है। तो माँ ने समझाया कैसे बनना है। छोटे बालक बने। बोले अब कपड़े गायब करो। बोले माता जी पहन रखे हैं, आप पहनाओगी, मैंने पहन रखे हैं, बात एक ही है। तो माता जी कहती है नहीं नहीं, एक बात कैसे है? एक तो मैं माँ पहनाए, एक बच्चा अपने आप पहने, अंतर होता है कि नहीं होता है? माँ की ममता पुष्ट होती है जब कपड़े बच्चे को पहनाती है, तो हमारा दुलार प्यार बच्चे के प्रति। भगवान कह रहे हैं माँ पहन रखी है ना, ना गायब करो। और नहीं करो तो बोले चले जाओ फिर, जब बाप ही बन रहे हो तो फिर क्या काम है आपका? बेटे बनना हो तो गायब करो। और माँ के प्रेम के आगे भगवान ने एक वस्त्र अंतर ध्यान कर दिया महाराज। बोले मेरी माँ अब तो ठीक है, नंगा पुंगा करके। हाँ बोले अब ठीक है, पर अभी पूरा ठीक नहीं है। क्या मतलब? बोले अभी अपने आने की सूचना तो दे दो सबको। कैसे? बोले रो करके। भगवान के अभी रोना धोना मेरे को नहीं आता है महाराज, मैं रोऊंगा नहीं। बोले क्यों नहीं रोओगे? अरे लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप आ गए हो? बोले माता जी एक काम करो, मैं यहाँ सो रहा हूँ और आप सबको जाकर के बोल दो कि मेरे बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। माँ कौशल्या बोली मेरे लाल, माँ नहीं बोलती है कि बेटा हो गया, बेटा स्वयं ही कहता है कि मैं आ गया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ। रो, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो रोता है। और सज्जनों आप देखना, जब तक बालक नहीं रोए तो उसका जन्म माना भी नहीं जाता। जन्म कब मानते हैं? जब बालक की पहली आवाज निकलती है महाराज। और अगर नहीं रोए तो देखना उसको उल्टा करके थप्पड़ मार मार के रुवाते हैं महाराज। बच्चे को ऐसे उल्टा टांग देगी नर्स से और थप्पड़ और देगी जोर जोर से, रो। क्यों? बोले हम आए, हम रोए, तू कैसे नहीं रोएगा दुनिया में आकर के? आया ही दुनिया में रोने के लिए। आप देखना महाराज, जब तक बच्चा नहीं रोए तब तक मार मार के रुवाते हैं महाराज, उसको सुई लगा लगा के रुवाते हैं, रो, चोटी काट काट के रुवाते हैं। और जैसे ही रोता तब कहते हैं हाँ अब ठीक है, हमारे जैसा तू भी हो गया, अब रोता रहे जिंदगी भर ऐसे ही। हाँ। तो भगवान ने कहा माँ ये दुनिया के बच्चे तो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको दर्द तकलीफ दुख होता है। मुझे कोई दर्द तकलीफ दुख तो है नहीं है, मैं क्यों रोऊं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो कहा प्रभु आज तक आपने दुनिया को बहुत रुलाया है, लेकिन अब आप रो करके देखो कि रोने का क्या दुख होता है, क्या कष्ट होती है, क्या तकलीफ होती है। महाराज रो करके देखो क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो महाराज माता जी ने जब बहुत जिद की तो भगवान को रोना आ नहीं रहा है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। महाराज सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। एक तो होता है रोना आना और एक होता है ठाना। आने में और ठानने में अंतर क्या है? अंतर है। देखो आने का मतलब तो यह है कि अपने आप ही रोना आए,
एक बच्चा ठान लेता है, ठानता कैसे देखना, कभी जब बच्चे को कोई जिद करनी होती, जरूरत होती है ना, तो रोता है, पीछे होता है, एक आंसू नहीं आएगा, और थोड़ी देर में रह करके हाँ, इसे बोलते हैं ठाना। एक होता है आना, एक होता है ठाना। और मेरे भाई, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही, हरि पद पावही, तेन परई भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएगा वो हरि का पद जगावही, हरि पद पावही, और तेन परई भवकूपा। और इस चरित्र को गाएगा वो हरि का पद पाएगा। बोले कोई अपना पद देना चाहता है क्या? हरि अपना पद कैसे दे देंगे? अरे बोले भैया खाली हो गया है। क्यों? बोले भगवान ने तभी अवतार ले लिया तो कुर्सी खाली है। तो जो प्रेम से गाएगा वही पहले उस पद को पाएगा। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। आहा, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। किसी ने कहा भाई एक बात समझ में नहीं आई, क्या भगवान 4 लोगों के लिए अवतार लेते हैं? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत माने महात्मा। क्या भगवान 4 लोगों के लिए आते हैं, बाकी लोगों के लिए? ये तो भगवान ने बहुत भेदभाव कर दिया भाई, गलत बात है ये तो। पर सजनों, विप्र धेनु सुर संत हित कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। देखो संसार में 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, है ना? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। और सजनों, इन 4 पुरुषार्थों में पहला है धर्म। धर्म जो है ना सजनों, उस धर्म की रक्षा कौन करता है? ब्राह्मण के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। भगवान ने भूदेव को धरती पर इसलिए महाराज बनाया कि वो धर्म का रक्षक बने, भक्षक नहीं। हाँ, तो ब्राह्मण कहने का मतलब है भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर आते हैं, धर्म रूपी पदार्थ देने के लिए भगवान आते हैं। और विप्र के बाद में धेनु, धेनु माने गाय। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ। तो अर्थ कैसे मिलेगा? बोले गाय दूध देती है, दूध से हमारा जीवन चलता है। तो गाय धन देने वाली होती है, गाय धेनु है, धन देने वाली है। तो महाराज धेनु कहने का मतलब है अर्थ प्रदान करने के लिए भगवान आए। काम, कामना पूरी कौन करता है? देवता लोग। कामना पूरी कौन करता है? देवता लोग। आप लोग डिस्टर्ब मत करो, आपने यार शांति से काम करो। सजनों, कामना पूरी कौन करता है? देवता। और महाराज इसीलिए कहा विप्र धेनु सुर। जब देवताओं की रक्षा होगी तो कामनाओं की पूर्ति होगी, जब गाय की रक्षा होगी तो अर्थ की पूर्ति होगी, और जब ब्राह्मण की रक्षा होगी, ब्राह्मण अपने धर्म को समझेगा, कर्म को समझेगा, संस्कृति को समझेगा, तो धर्म की रक्षा होगी। धर्म, अर्थ, काम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भगवान संत कहने का मतलब है, बोले मोक्ष रूपी पुरुषार्थ संत हित से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार महाराज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ देने वाले परमात्मा का अवतार हुआ। बहुत सुंदर सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा। आहा, बहुत सुंदर। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। एक बार की बात है, भोजन करते बोली जब राजा,
नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक बार राजा दशरथ ने भोजन करते हुए भगवान को बुलाया, राम जी को। नामकरण संस्कार आदि के बाद की बात है। भगवान नहीं आए, कौशल्या मां घबराई और पकड़ करके लेकर के आई। इस कथा में दो भाव बताए गए हैं, दो शिक्षा दी गई है। पहली, बोले भगवान क्यों नहीं आए? बोले कौन बुला रहा है? बोले राजा। भोजन कर तो बोल जब राजा। भगवान कहते हैं कोई अपने आप को बड़ा मान करके, राजा मान करके, और मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहे, मैं कभी नहीं आता हूँ। होगा अपनी जगह राजा होगा, अपनी जगह करोड़पति होगा, मुझे कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं आते हैं। दुनिया पैसे वालों के पीछे दुम हिला सकती है, लेकिन भगवान नहीं महाराज। भगवान कहते हैं ये सब मेरे मामले, मेरा मामला नहीं है सब। कौशल्या कौन है? भक्ति। और भक्ति भगवान को पकड़ करके लेके आती है, पकड़ करके लेकर के आई। दूसरा भाव, पिता ने बुलाया, भगवान नहीं आए, बेटा नहीं आया। तो जब बेटा बाप का कहना नहीं मानता तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है मालूम है? माँ को, कि कहीं गुस्से में आके थप्पड़ नहीं मार दे। क्यों? थप्पड़ तो बेटे के लगता है, और दर्द किसको होता है? माँ को। माँ जब बच्चों को मारती भी है ना, तो माँ की मार अलग ही टाइप की होती है महाराज। वो खींच करके थप्पड़ दूर से लाएगी और पास आते आते धीरे हो जाएगा, छप नहीं जाए उंगलियां मेरे छोरा के। ये माँ की विशेषता है महाराज। हाँ, माँ जब बच्चे को मारती है ना उसमें, और महाराज है पिता मारते हैं उसमें, दोनों में अंतर होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बच्चे को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? हाँ, बच्चे को बिगाड़ने में भी महाराज माँ का ही हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। माँ चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को टीचर बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को फटीचर बना दे महाराज। ये माँ के हाथ में है, ये माँ के हाथ में है कि बच्चे को बनाना क्या है। हाँ, माँ के हाथ में है। क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, बच्चे का पहला भगवान माँ होती है। पहला भगवान, पहली गुरु कौन? माँ। और बच्चा ज्यादा किसके पास रहता है? माँ के पास। इसलिए भैया, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दो और माँ चाहे तो डाकू बना दो। बच्चा अगर बिगड़ा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं माँ का भी रोल है, माँ का भी दोष है, और उसकी सजा उसे मिलती भी है। ध्यान दीजिएगा, बचपन में बच्चे को डांट दोगे, रोएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? रो के रह जाएगा। लेकिन अगर गलती पर नहीं डांटोगे, बच्चे को सही शिक्षा नहीं दोगे, तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा मेरे भाई। और जिंदगी भर ना रोए, इसके लिए बचपन में रोले वो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। पहली गुरु माँ होती है, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है महाराज, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कहोगे महाराज माँ कैसे बिगाड़ती है? तो उसका बात को समझो। देखो, बेटियां तो फिर भी माँ का कहना मानती है, पर बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता, समझता ही नहीं है कुछ, बदमाशी करता है। माँ क्या करती है? उसको धमकी देती है। और धमकी क्या देती है? तेरे बाप ने आने दे कहूंगी आज मैं। और देती नहीं देती है? तेरे बाप ने आने दे। शाम को पिता आते हैं, माँ डर जाती है, फालतू में थकार के आए हैं, वैसे दिमाग खराब होगा, बोलूंगी बाल तो थप्पड़ मार देंगे बच्चे के। वो नहीं बोल पाती महाराज, उसकी हिम्मत ही नहीं कि शिकायत कर दे। बच्चा थोड़ा बहुत बाप से डरता है, पर जब माँ शिकायत नहीं करती ना, अगले दिन बच्चा फिर बदमाशी करता है, और माँ का वही डायलॉग फिर दोबारा, आज आने दे तेरा बाप ना, आज कहूंगी, हाँ कल तो मैं दया कर गई, आज कहूंगी। पर सजनों, माँ नहीं कह पाती,
और उसी का फल ये होता है कि बच्चा एक दिन बड़ा होकर के तुम्हारा बाप बन जाता है, फिर मानने वाला नहीं। देखो 5 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष तक बच्चा हो ना तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी भी उसे नहीं मारना चाहिए, चाहे कोई कितनी बड़ी गलती कर दे। पर माताओं की आदत क्या है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, वहां तो जोर चला नहीं, इतने में छोटा बच्चा क्या पै, माँ को आया गुस्सा तो ही आजा, और 2-4 मार के बोली बाप पर गया, 1 लाख नहीं छोड़ेगा अपने बाप के। ये लो, बाप पे तो जोर चला नहीं, बेचारे बच्चे पे चला दिया। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? सोचना बहुत दोष लगता है। छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है साक्षात भगवान के ऊपर हाथ उठाना, और अगले जन्म में हाथ ही नहीं देते भगवान उस व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथ ही नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम में दम है तो पति की चुटिया पकड़, लत तेरे की महाराज, दम वहां दिखाओ ना। कौन मना करता तुमको? पहली बात तो लड़ना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। देखो मैं बता दूं, पहले लड़ना ही नहीं चाहिए, और लड़ो तो फिर अच्छे से लड़ो ना महाराज, क्या छोटे मोटे लड़ते हो, फिर याद रहे लड़ाई भी। क्या रोज किचर पिचर करते हो? एक साथ लड़ो तो लड़ना, रोज रोज की बीमारी खत्म। और भैया 5 वर्ष के बाद जब बच्चा खुद समझता है, देखो 5 वर्ष तक बच्चे से कोई अपराध बन जाता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसे दोष नहीं लगता महाराज। उसके बाद जो अपराध होता है वो माँ बाप को लगता है, माँ बाप को। पर बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाता है ना, उसके बाद जो वो अपराध करता है उसको स्वयं को लगता है। तो इस बीच में जो 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, उसके बीच बच्चे को डांटना चाहिए, थोड़ा चपत भी लगा देनी चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज। और संस्कार देने का वही वक्त है, उस समय तुम बच्चे को जो सिखा दोगे, जो समझा दोगे, और उस समय तुम बाप बना करके बेटा 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 करते रहोगे ना, वो बेटा ऐसा बाप बन जाएगा बाद में मानने वाला नहीं है। क्योंकि मटका जब तक नहीं पके तब तक सजनों चाहे जैसे कोर दो, पर पकने के बाद मटका फूट सकता है, लेकिन उसको आप कोर नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते मेरे भाई। बस हम बड़े होने के बाद सोचें कि बच्चा हमारा कहना माने। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना नहीं मानती, इसका मतलब तुमने बचपन में इसको बिगाड़ करके तेरा हल कर दिया है महाराज। कहीं न कहीं तुम्हारा हाथ है इसको बिगाड़ने के लिए। और ध्यान रखिएगा, बच्चे को आप कोठी नहीं दे पाए कोई बात नहीं, कार नहीं दे पाए कोई बात नहीं, अपनी औलाद को संस्कार दे दो। तुमने सब कुछ दे दिया अपने बच्चे को मेरे भाई, और संस्कार ही नहीं दे सके तो फिर कुछ नहीं है। और जो औलाद अपने माँ बाप के सामने अगर आंख मिला करके बात करना सीख गया ना, कोई संस्कार नहीं है। तुम्हें तो अपना बच्चा बहुत लाडला लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, पर सजनों इसका भला जिंदगी में नहीं हो सकता जो अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता। ध्यान रखिएगा। और आज की औलाद ऐसी ही है, हाँ, और कहीं जोर चले या नहीं चले, बूढ़ा बूढ़ी पे जोर चलाता है महाराज, हाँ। और इसी का कारण है कि जिंदगी में सफल नहीं हो पाता आज का बच्चा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत महत्व रखता है। तेनि चत्वारि वर्धन्ते, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम तेन चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। और जो अपने बड़ों का अपमान करता है, उसकी ये 4 चीजें नष्ट हो जाती है, आयु भी नष्ट होती है, विद्या भी नष्ट होती है, यश भी नष्ट होता है, और बल भी नष्ट होता है मेरे भाई। 4 चीजें नष्ट हो जाती है। माँ बाप कौन ऐसे होंगे जो अपनी औलाद को बुरा बोलेंगे या बुरा चाहेंगे, पर फिर भी औलाद का बुरा होता है, क्योंकि औलाद स्वयं अपना बुरा करती है। अच्छा, छोटे बच्चे अगर कहना नहीं माने तो क्या करें? कौशल्या माँ ने भी देखा कि ये तो कहना नहीं मान रहा, अब क्या करें? तो अपने से दूर भेज दिया पढ़ने के लिए। थोड़ी देर दूर भेजो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है महाराज। थोड़ी देर दूर भेज दो पढ़ने के लिए, फिर देखो महाराज सब पता चल जाएगा, बाप क्या है माँ क्या है। हाँ, ज्यादा पास रहता तो पता नहीं चलता माँ बाप का उसको। और माता कौशल्या ने भी यही किया, पर हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ममता ले बैठती है। और माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठ्य थे। वो माँ शत्रु है, वो पिता बैरी है उस संतान का, जो महाराज ममता में केवल अपने बच्चे को लेकर के बैठा रहता है।
और उसे पढ़ा नहीं पाता, संस्कार नहीं दे पाता, शिक्षा नहीं दे पाता। क्योंकि सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, ऐसी तुम्हारा अनपढ़ गंवार वो बच्चा जिसमें संस्कृति और संस्कार नहीं है, वो महाराज विद्वानों के बीच में शोभा नहीं पाता। और वही पढ़ लिख करके महाराज कुछ बन जाए तो शोभनीय हो जाता है, शोभा पाता है। और ध्यान रखना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने देश में जब तक पद पे है तब तक पूजा जाता है, माना जाता है। लेकिन तुम्हारे पास कोई विद्या है, तुम्हारे पास कोई विद्वता है, तो तुम विश्व के किसी कोने में चले जाओ और महाराज अपनी विद्वता का झंडा लहरा दोगे वहीं पर महाराज। ध्यान रखिए, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक होती है अपने बच्चों के लिए, संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। दबाव हम बच्चों के ऊपर डालते हैं पढ़ने का, ऐसा वैसा, ऐसा बनना है वैसा बनना है, संस्कार देते नहीं है, दबाव डालते हैं तो बच्चे आत्महत्या जैसा कर बैठते हैं कदम महाराज। कई माँ बाप डरते हैं कोई कदम नहीं उठा ले, कदम जो उठाने वाला बाद में उठाएगा वो पहले ही उठा ले, अच्छा है भला है। हमारे हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है ना महाराज, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही बात है। एक मुसलमान अपने बच्चे को मार रहा था, 10 थप्पड़ 10 थप्पड़। कोई बोला रे मर जाएगा, तो वो बोला मर जाए तो मर जाए, ससुरा 25 और पड़े घर के अंदर में। उसे भी पता है 25 है और बच्चे को भी पता है कि 25 है, मेरी कोई कीमत नहीं है। और हम सोचते हैं एक का ही है, बच्चा भी सोचता है मैं एक का ही हूं, तो आंख दिखाता है महाराज, हम दिखाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं, औकात नहीं होती बोल जाए उसके सामने। पर सजनों, माँ बाप का तो जो दुख है वो है ही है, पर वो औलाद कभी सुखी रह ही नहीं सकती। और इसीलिए भगवान राम को भी माँ कौशल्या ने, दशरथ जी ने अपने से दूर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, पर सजनों एक बात ध्यान रखना, हमारे पास भगवान ने धन दिया है तो हम अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधा में रख देते हैं। हम तो सोचते हैं हमारा बच्चा सुख सुविधा में रखो, हम उनका भला नहीं कर रहे हैं, हम उनका बुरा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कायर बना रहे हैं, कायर। क्यों? उनको न खाना बनाना आता, न दुख में जीना आता, न अपने हाथों से कोई कपड़े रखने आते, न कोई मतलब महाराज धोने आते। बोलो, पर भगवान खाना बनाना भी जानते हैं, कपड़े धोने भी जानते हैं, झाड़ू भी जानते हैं, पोछा भी जानते हैं, बर्तन भी। पर गुरुकुल में सब सिखाया जाता था महाराज, और हमने अपने बच्चों को कायर बना दिया, हम पैसे वाले हैं। और भैया जिनके बच्चे कायर होते हैं वही आत्महत्या करते हैं। ध्यान रखना, हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं कि बेटा परिस्थितियों का कोई पता नहीं समय का, कि समय कब कैसा आ जाएगा। समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जाए, अरे कदे कदे गादड़ा सू, कदे कदे गादड़ा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी,
कद पलटी मार जावे। पुराने जमाने में मच्छर किसी को काटता था तो महाराज कुछ नहीं होता था, पर आज हल्का सा मच्छर छू भी जाए तो ये लो इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने बच्चों को कायर बना दिया महाराज। पहले बच्चे माटी धूल में खेलते थे, अपने आप एंटीबायोटिक बॉडी बनती रहती थी शरीर के अंदर में, वायरस क्या प्रभाव डालेगा। और आज भी देखो ना, गरीब झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे खूब तान चद्दर के खुले में सोते हैं, रात को मच्छर आता है, लोरी सुना करके चला जाता है, मन में सोच लेता है यहाँ पर तो महाराज कुछ मिलना जुलना नहीं है, किसी अमीर जादे के खून को पिएंगे चलो, और महाराज उनको मच्छर कुछ नहीं कहता है। हाँ बोलो, होता है कि नहीं होता? यानी बच्चे को कायर मत बनाओ सजनों, हर परिस्थिति में रहना सिखाओ। आज एयर कंडीशन वातावरण बढ़िया, महाराज उनको हर तरह की सुविधा और दे करके हमने बच्चों को ऐसा कायर बना दिया कि हल्की सी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही वो मर तो सकता है लेकिन जीवन जी नहीं सकता मेरे भाई। और ध्यान रखना, सब दिन होतन एक समान, हमेशा एक जैसा समय कभी नहीं रहता है। जिंदगी में दुख भी आएगा और जिंदगी में सुख भी आएगा। राम जी भी गुरुकुल में जाकर के हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाते हैं और लौट करके आए। तो देखो, पहले जो पिता के बुलाने से आ नहीं रहे थे, और अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, आयसु मांगी करही पूरे काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आज्ञा मांग करके महाराज काम कर रहे हैं, छोटे भाइयों के साथ में भोजन कर रहे हैं, माँ बाप को बड़ी खुशी हो रही है महाराज। ध्यान दीजिएगा, बेटा चाहे तो माँ बाप का 2.5 सेर खून बढ़ा दे, और बेटा चाहे तो माँ बाप का 2.5 सेर खून जला दे। आप कहोगे कैसे? जब बच्चा अच्छा काम करता है, और एक बात ध्यान रखना, माँ के सराहने से पूत की कभी सराहना नहीं होती है, दुनिया बता देती है औलाद कैसी है तुम्हारी। हाँ, जब गांव कहे कि हाँ बेटा हो तो फलाने जैसा हो, तब माँ का माँ बनना सफल है मेरे भाई। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ बलि बादी बियानी। हे जननी, अगर तुझे जन्म देना है तो कोई परमार्थ भक्ति संस्कारी पुत्र को जन्म दे, नहीं तो बांझ रहदा ब्याने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राम विमुख सुत हो बड़े हानि। इसलिए मेरे भाई, जो माँ अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बना पाती है, अरे औरों का सम्मान करना क्या सिखाएगी? जो माँ बाप अपना स्वयं का सम्मान करना औलाद को नहीं सिखा पाते हैं, बोले इससे अच्छा तो इस पैदा ही ना किया होता, वो ठीक था मेरे भाई। नतरु बांझ बलिबादी बियानी, राम विमुख सुत हो बड़े हानि। भगवान राम पढ़ करके आए। बच्चा जब सजनों आज्ञाकारी सदाचारी होता है, गांव प्रशंसा करता है, तो 2.5 सेर खून माँ बाप का बढ़ जाता है। और वही औलाद जब नालायक हो जाती है ना, तो सामने से कोई आ रहा होता है ना, तो बाप को मुंह छुपा करके निकलना पड़ता है महाराज, कि कोई बतला नहीं ले तेरा औलाद कैसा है। बोलो, होता कि नहीं होता है? 2.5 सेर खून जल जाता है माँ बाप का। बस इस कथा के माध्यम से यही बताया गया, बच्चों को संस्कारी बनाओ। धीरे धीरे समय बीतने लगा महाराज। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विश्वामित्राध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैर्नितपुंगवः। एक बार गाधी पुत्र विश्वामित्र, सजनों
अयोध्या पधारते हैं, मन में बड़ी चिंता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। महाराज गादी तनय विश्वामित्र के मन में चिंता हुई। मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्या करें? तो महाराज विचार किया कि हरि के बिना इनको मारा नहीं जा सकता। हरि लीन अवतार, भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए महाराज भगवान को लेने के लिए आए। विश्वामित्र महामुनिया ने, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि आए, और जब राजा दशरथ को पता चला कि महात्मा विश्वामित्र आए हैं, घबरा गए महाराज। क्यों घबराए? क्योंकि विश्वामित्र जी आने की सूचना पाकर के और दशरथ जी ने मन में सोचा, ये बाबा जी एक बार पहले भी हमारे यहाँ आए थे सूर्यवंश में। कब? जब हरिश्चंद्र हुए थे तब आए थे। और बाबा जी ने क्या किया, सब कारनामे पता है। मालूम मैंने क्या किया था? बिकवा दिया महाराज। और बाबा जी आज फिर आ गए, उसके बाद आज ही आए हैं। तो कोई भी घबराएगा महाराज? घबरा गए दशरथ जी महाराज। और एक संजोग की बात और देखो, दशरथ जी ने मन में सोचा, पहले हुए थे हरीश चंद्र, हरीश के आगे नाम लगा था चंद्र, तो बाबा जी आए। पर मैंने अपने बेटे के नाम के आगे लगा लिया राम चंद्र, और चंद्र लगते बाबा जी फिर आ गए हैं। इसका मतलब बाबा जी की चंद्र नाम से दुश्मनी है। हे भगवान, मुझे पहले पता होता तो मैं चंद्र नाम ही क्यों लगाता? और लगा लिया तो लगा लिया महाराज। घबरा रहे। अब भगवान से मिलने के लिए तो गए, बाबा जी से मिलने तो गए, पर चारू टाबरा ने कमरा में बंद कर दिया। बाबू जी कान काट ले को 12 माता जी हो। मन में सोचा कहीं सामने पड़ जाए, पड़ते बाबा जी के मुंह से कुछ निकल जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। पहले बाबा जी का महाराज मन देखेंगे, भाव स्वभाव देखेंगे। जब बाबा जी प्रसन्न होंगे तब प्रणाम करवाएंगे। पहले राम जी को सामने नहीं लेके आए विश्वामित्र जी, देखो खुद मिलने गए और ब्राह्मणों को आगे करके लेकर के गए महाराज। क्यों? बोले पहले इन्हीं से टकराव हो, पता तो चले कैसा क्या बाबा जी का मामला है। आगे आगे ब्राह्मण। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। जब महात्मा आ रहे हैं ये सुना, ब्राह्मणों को साथ लेकर के गए और साथ लेकर के आए, दंडोत किया, प्रणाम किया। और खूब महाराज दंडवत प्रणाम आदि करने के बाद में चरण धोए, सिंहासन पर बिठाया। लेकिन बाबा जी को कोई प्रसन्नता नहीं महाराज, कोई प्रसन्नता नहीं। खूब पद पखार रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और देखो, जब तक बाबा जी का हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, राम जी को चरणों में रखा ही नहीं।
अरे बाबा जी महाराज आशीर्वाद। बाबा जी आशीर्वाद ही नहीं दे। क्यों भैया दे कैसे? पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भोजन करवा ही नहीं रहे हैं। कहा बाबू जी आशीर्वाद दो। भूखे थोड़ी आशीर्वाद निकलता है, सच बात है ये। आप देख लो, जब तक विश्वामित्र जी को भोजन नहीं कराया तब तक आशीर्वाद निकला ही नहीं, मन प्रसन्न हुआ ही नहीं। निकलेगा भी कैसे भैया? अगर आशीर्वाद निकलना भी चाहेगा हृदय से तो जो चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे, वो टांग पकड़ के वापस नीचे खींच लेंगे आशीर्वाद की। कहां से निकलेगा? और महाराज महात्मा को, ब्राह्मण को भोजन करवा करके दांत घिसाई दे करके फिर कहो महाराज आशीर्वाद दो, ये लो ट्रक के ट्रक सप्लाई करेगा आशीर्वाद तुमको। थोक में लेके जाओ, एक के संग में 4 फ्री आशीर्वाद। हाँ भूखे नहीं महाराज आशीर्वाद निकल। जब तक विश्वामित्र जी को भोजन नहीं करवाया तब तक महाराज हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। और महाराज जैसे ही भोजन कराया, विविध भांति भोजन कर पावा, विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। जैसे ही महाराज भोजन करवाया मन प्रसन्न हो गया, हृदय प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने के बाद में आशीर्वाद ट्रक के ट्रक सप्लाई कर दिए महाराज। और पुण्य चरणन मेली सुत चारी, तब महाराज चरणों में चारों पुत्रों को प्रणाम करवाया। और जब चारों पुत्रों को प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिया है। 4 पुत्रों को प्रणाम करवाया गया है। बहुत सुंदर सजनों, 4 पुत्रों को प्रणाम करवाया। और विश्वामित्र जी ने क्या कहा? अनुज समेत देव रघुनाथा। एक बार तो मना कर दिया, नहीं दे सकता। फिर महाराज जब कहा कि नहीं दे सकता, अंत में सजनों विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा समझाओ अपने चेले को। तब कहा महाराज अभी अभी अपने चर्चा कर रहे थे कि बेटा बड़ा सुंदर है, योग्य है, बहू ऐसी कहाँ मिलेगी। तो ये बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, सब जगह जाते रहते हैं। और महाराज ये दूसरी सृष्टि बनाने में सक्षम है, ये कहीं न कहीं से व्यवस्था बैठा देंगे। और तब महाराज दशरथ जी तैयार हो गए, बोले 1 2 ले जाएंगे, 4 आएंगे तो ठीक है, 4 ले जाओ फिर। तो कहना ना पहले 2 तो भेजो, 4 बाद में भेजेंगे। आहा